नमस्कार, स्वागत है टॉपर्स माइंड अकेडमी के सेशन पे। आजकल एक बहुत ज़ोरों से चलन है झारखंड के युवाओं के बीच में, झारखंड के पेरेंट्स, माता-पिता, अभिभावक के बीच में और ये चलन सोशल मीडिया के माध्यम से फैली हुई है और बहुत अच्छा हमें लगता है कि लोगों को जानकारी मिल रही है कि नवोदय विद्यालय से जो निकले हुए लोग हैं, वो साधारण लोग नहीं हैं, वो अपने लाइफ में कहीं अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि 100 बच्चों में कुछ 5, 10, 15 बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, तो वो उनकी अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं, अपनी क्षमता होती है। बट हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे क्यों जाता है? अगर 100 बच्चे में 10 बच्चे खराब हुआ है, तो हमारा दिमाग 10 बच्चों पे क्यों जाता है? हमारा दिमाग 90 बच्चे पे क्यों नहीं जाता है, कि 90 बच्चा अच्छा किया है? बात वही हो गई, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि आप चाहते हैं कि आप जब घर से निकले तो आपके लिए सारे ग्रीन जो रास्ते पर है ट्रैफिक सिग्नल पे सारे लाइट जो है वो ग्रीन रहे। तो ये क्या पॉसिबल है, संभव है? आप घर से निकलेंगे तो सारे लाइट तो ग्रीन यहीं से सोच के निकलेंगे कि होगा तभी मैं निकलूंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तब तो आप घर बैठे रह गए। आपको ये भी दिमाग में रखना है कि मैं वहां जाता हूँ, पहले मैं अपने रास्ते पे चलता हूँ, देखता हूँ, अगर सिग्नल पे पहुंचा और मेरी मेरी किस्मत की अगर ग्रीन लाइट हो गई तो मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। रेड होगा तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा वेट करने के बाद येलो मिलेगा, फिर तो ग्रीन मिलेगा ही। तो आप इस तरह से बढ़ पाएंगे और आपने पहले ही सोच लिया है कि नहीं भाई, मैं निकलूंगा और अगर रेड लाइट रहा तो इस तरह से आप घर बैठे रहेंगे। ठीक उसी तरह से नवोदय विद्यालय को लेकर भी बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं और वो 5, 10, 15% लोगों पर फोकस करते हैं कि इसने अच्छा नहीं किया, उसका बच्चा बिगड़ गया, इसका बच्चा ऐसा निकला। ऐसा नहीं है। आप मैक्सिमम पे कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय जिस तरह से टाइम टू टाइम अपने आप में अपग्रेड कर रहा है, अपनी चीजों को सुधार रहा है, मुझे लगता है कि नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल से अगर आप पढ़कर निकलते हैं तो आपके अंदर एक क्षमता होती है, बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा मार्क्स है, स्किल डेवलपमेंट तरह तरीके से है। ठीक है। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग अपने अपने को बता रहे हैं कि मैं नवोदय विद्यालय से पढ़कर निकला हूं, तो लोगों को भरोसा होना शुरू हुआ है। थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकालिए कि नवोदय विद्यालय में उन बच्चों को दिमाग से निकालिए जो बच्चे नवोदय विद्यालय का भी नाम खराब करते हैं, तो उनको आप दिमाग से निकालिए। मैक्सिमम रिजल्ट की तरफ आप ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम रिजल्ट अच्छा होता है। ठीक है। तो क्या एग्जाम में होना चाहिए, क्या नहीं होता है, वो आपको हर जगह यूट्यूब में मिलेगा। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पढ़ने से हमारे बच्चों में क्या ऐसा डेवलपमेंट हो जाएगा कि हम यहाँ पढ़ाएं। एक तो सबसे पहले आपकी आर्थिक से आपको मुक्ति मिलेगी कि आपके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है। दूसरी बात है कि उसमें टीम वर्क सिखाया जाता है, मतलब आपको एक लीडरशिप सिखाया जाता है कि हाँ, आपके बच्चे के अंदर नेतृत्व करने का अगर गुण आता है तो कौन नहीं चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नेता ही बनेगा, ऐसा नहीं है। टीम वर्क हर जगह जरूरी होता है, पढ़ाई में भी होता है। ठीक है। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी बिल्कुल जरूरी होता है। हर बच्चा, हर पेरेंट चाहता है कि आजकल क्रिएटिविटी के लिए बच्चे 10-10 हजार, 20-20 हजार एक्स्ट्रा हर मंथ खर्च कर रहे हैं और वो वहां पर आपको फ्री में मिलेगा। डिसिप्लिन, आजकल डिसिप्लिन की वजह से ही बच्चे इस हालत में पहुंचे हुए हैं। अभी के जनरेशन के बच्चों को देखिए, कुछ बोलिए तो मुंह फुला लेंगे, कुछ ज्यादा बोलिए तो सुसाइड कर लेंगे। तो ऐसी चीजें जो है डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करने की वजह से होती है। उनके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है, सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव हो चुके हैं बच्चे कि अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो गलत कर बैठते हैं। तो ये सब चीजों से बचाने के लिए जो आवासीय हॉस्टल फैसिलिटी होती है वहां पर, वो बहुत बढ़िया होती है। ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस, बिल्कुल जब आपको अपने ऊपर पड़ जाएगा कि आपका सब काम खुद ही करना पड़ेगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से बिल्ड होता है। लीडरशिप मैंने बताया ही, एकेडमिक तो बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, सारी चीजें वहां पर बहुत अच्छे से बताई जाती है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ भी अपना रुख आप लोग मोड़िए और देखिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय को लेकर क्या चीज है। चलिए मैं थोड़ी सी इसकी जानकारी दे देता हूँ कि बहुत लोग दस्तावेज डॉक्यूमेंट को लेकर बोलते हैं कि सर, हमारा सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो चीज होना चाहिए, तभी तो आप उसके बारे में आगे सोच सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका जरूरी होता है। ठीक है। दूसरा होता है रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट होता है कि आप जिस जिले से भर रहे हैं उसी जिले का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा। एलिजिबिलिटी प्रूफ में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिस स्कूल से, मतलब याद रखिएगा क्लास 6 में अगर एडमिशन बच्चा चाहिए तो 3, 4 और 5 बच्चा वहीं से पढ़कर निकला हुआ होना चाहिए जहां से वो
नवोदय देने वाला है, मतलब जिस जिले से देने वाला है, और वहां से पढ़कर बच्चा उसी स्कूल से निकलना चाहिए। ठीक है, याद इस बात का रखना होगा। ठीक है, गवर्नमेंटल जो स्कूल है, रिकॉग्नाइज्ड जो जितने भी स्कूल हैं उसके बारे में। कैटेगरी की मैं बात करता हूँ तो कैटेगरी जैसे आपके मान लीजिए कि आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो इतने जितने भी आपके कैटेगरी अपने सर्टिफिकेट, अपने आरक्षण का लाभ अगर आप लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। डिसेबल, अगर बच्चा किसी तरह से डिसेबल है, मतलब दिव्यांग है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, इसका विशेष लाभ मिलता है। जब कटअप बनता है तो 75% जो है सो ग्रामीण इलाकों में सीट जो है ग्रामीण इलाकों के बच्चों को दिया जाता है, और 25% जो दिया जाता है वो जो टाउन होते हैं या सिटी के बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये 25% सीट भी कम नहीं होता है। जैसे मैं झारखंड की बात करूं तो 24 जिला है, 24 जिले में कुल 26 स्कूल है, और अभी तो 8 और प्रपोज्ड है, 8 और बनना है। तो समझिए इतने इतने स्कूल हैं, इतना सीट है, फिर किस बात की डर है। बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। कई ऐसे पेरेंट्स में फोन करते हैं कि सर मेरा बच्चा नवोदय का तैयारी कर रहा था, बट मेरे बच्चे का जो है 88 मार्क्स आया, 87 मार्क्स आया, 85 मार्क्स आया, और कट ऑफ 92 गया, 91 गया, 93 गया। तो इस तरह के कट ऑफ मतलब कुछ ही से है। तो मिस्टेक कहाँ हो रही है कि आपके बच्चे तैयारी तो अच्छा ही किया, तभी तो ये मार्क्स बच्चा ला रहा है, मतलब प्रैक्टिस में कहीं कमी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस को लेकर भी आपको ध्यान देना है, और हमारी टीम सब कुछ आपको कराएगी। एज को लेकर मैं बताऊं कि क्लास 6 में अगर आपका बच्चा है, क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहता है, तो फॉर्म रनिंग में डालेगा। क्लास 6 के 5th में जो है, जो अपियरिंग रहता है उसी समय फॉर्म डालता है। ठीक है, एज 9 साल कम से कम और 13 सबसे ज्यादा अधिकतम होना चाहिए। और एज की गणना कैसे करेंगे, कम से कम के लिए एज गणना करेंगे 1 में या उसके आगे, और 31 जुलाई या उससे पीछे का 13 साल आपका होना चाहिए। ठीक, क्लास 9th का बच्चा जब जाएगा तो 13 से 16 साल होता है, जैसे 1 मई या उससे आगे 13 साल, और 31 जुलाई 16 साल का जब होगा बच्चा तो 31 जुलाई या उससे पीछे। तो इस तरह से होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। मैंने इन चीजों को बता रखा है कि कितना क्या पूछा जाता है, ये मैटर आपको मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी के जमाने में जैसे हॉस्टल फैसिलिटी के साथ जिस तरह से बच्चों को रखा जाता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल का लत, खराब संगति का लत, ये सब से आपको बचाने के लिए एक बहुत बड़ा जगह है ये। ठीक है, और आपके आर्थिक जो आपके फिनेंशियल है वो भी आप बचा सकते हैं। तो विशेष मैं इसके बारे में क्या बोलूं, नवोदय विद्यालय को तो सब बखूबी जानते हैं, बस इस चीज को नहीं जानते कि मुझे इसकी तैयारी करनी कैसी है। आप एक सिंपल गाइड उठाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो बच्चा गड़बड़ हो जाता है। ऐसा मत कीजिए। आप 12 तक अगर फी को पूरा बचाना चाहते हैं, पैसे को बचाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा खर्च अपने बच्चे की तैयारी में करवाइए। ठीक है, इसके लिए आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या फिर आप क्या करेंगे, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बहुत ही जल्दी हमारा क्या है कि नवोदय विद्यालय, अभी हमारा नेतरहाट और इंदिरा गांधी आयुष विद्यालय को लेकर क्लासेस कई दिन से चल रहे हैं, लाइव क्लास चल रहा है, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है हमारे क्लासेस का, और मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय को लेकर, सैनिक जो स्कूल विद्यालय को लेकर भी इंट्रेंस अब स्टार्ट होने वाले हैं लाइव। तो पहले आप इस पे कांटेक्ट करके सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं कि कैसे क्या होगा, और ये बहुत जल्दी शुरू होगा, कैसे क्या होने वाली है। फिलहाल आप इस चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से डाउनलोड कर लें। जब भी आपके क्लास शुरू होंगे वहां नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ चैनल पे भी आएगा। आप इस कॉल के माध्यम से व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में है। बिल्कुल आप कॉल कीजिए और अपने बच्चों का भविष्य सुधारिए। ठीक है, फिलहाल जो नेतरहाट विद्यालय के और इंदिरा गांधी का जो हमारा कोर्स चल रहा है, उसमें मैंने बच्चों को श्योर किया है कि आप टेंशन ना ले बच्चे। आपका नवोदय विद्यालय तो आप नेतरहाट तो आप करेंगे ही करेंगे, अगर आप कहीं से चुकते हैं तो नवोदय या सैनिक आपके हाथ में है। मैं इतना बच्चों को हाथ में चल रहा हूँ कि रख के चले, ताकि उनको छटने का मौका ना मिले, कहीं ना कहीं बच्चा सेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की तैयारी हमारे आप ऐप के साथ, हमारी टीम के साथ आप कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं, और
कोई भी ऐसी बात हो तो आप बिल्कुल हमारे साथ कनेक्ट होइए। आप इस चैनल से जुड़े रहें, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।